रुड़की के चंद्रशेखर आजाद चौक पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटित हुई आतंकवादी घटना के विरोध में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल व रुड़की के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा सामूहिक रूप से पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद बंद हो, धर्म पूछ कर हत्याएं बंद हो आदि नारे लगाकर कड़ा विरोध किया गया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष धीर सिंह रोड ने कहा, पहलगाम की घटना देश की ऐसी घटना है जिसमें हिंदुओं को सीधे सीधे धर्म पूछ कर गोली मार दी गई। ये बड़ी विचित्र घटना है। प्रत्येक भारतीय इसकी निंदा करता है। साथ ही केंद्र सरकार से अनुरोध है, आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए किसी स्तर तक भी जाकर इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से अमित अग्रवाल ने कहा, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। पहलगाम की घटना को लेकर भारत सरकार को पाकिस्तान को करारा जवाब देना होगा। भविष्य में भारत के नागरिक के साथ ऐसी कोई घटना ना हो। इस दौरान सभी ने मिलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती जलाकर संवेदनाएं प्रकट कर श्रद्धांजलि। एसोसिएशन ने ये एक शोक सभा का आयोजन यहाँ चंद्रशेखर चौक पर किया है। इस घटना से पूरे देश का नागरिक विचलित। देखिए, आज ये जो घटना क्या है, तो ऐसी दुर्दांत घटना हुई है जिसके संबंध में प्रत्येक नागरिक, वैसे भारत में नहीं चाहे किसी भी देश में निवास कर रहा है, वैसे बहुत अंदर की आत्मा से बहुत उत्सुक है। और हम सब आज व्यापारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अपने मित्र बंधु और जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट के जो यहाँ से व्यापारी भाई सभी इकट्ठा हुए हैं, तो सभी ने आज ये मांग की है कि जो इस तरह से जो ये नरसंहार जो हुआ है पहलगाम में, ये इस तरह कब तक होता रहेगा, कब तक हम लोग जो सहन करते रहेंगे। और अब हमारे जो नेतृत्व जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, हम उनका कुशल नेतृत्व मानते हैं। हम समझते हैं कि अब इसका जो है अंत हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना हुई है और लगातार एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं। अब हमारा जो सबर का बांध टूट गया है। आप देख रहे हैं प्रत्येक गलियों से, नगर से जो लोगों की संवेदनाएं जा रही हैं और व्यापारी बहुत इस समय जो है बहुत ही अंदर की आत्मा रो रही है। और जो जिनके परिवार जो इस समय जो बहुत दुख के सदमे में है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि उनकी आत्मा को भी जो है, जो लोग चले गए हमारे बीच से, जो उनकी आत्मा को शांति दे और जो उनके परिवार है उनको इस दुख को, इस दारुण दुख को सहन करने की शक्ति दे। और मैं अपनी सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की इस समय जो विश्व गुरु बनने की और जो हमारा भारत जो जा रहा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा, माननीय योगी जी से निवेदन करूंगा, अपने धामी जी से भी निवेदन करूंगा कि इसको जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई हो और जो दोषी है, जो ये हत्यारे हैं, इनको जो है ऐसी सजा मिले जो वो एक विचार से और सोच से भी पार की हो। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस खबर के माध्यम से ये हम लोगों का जो आक्रोश है ये जाना चाहिए, दूर तक जाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को सजा मिले। जो कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, भी ये बात सिद्ध हो गई है कि आतंकवाद का ही धर्म होता है, एक ही धर्म है और आतंकवाद का एक ही धर्म है, जो आपने देख लिया। अब सब पूरा देश देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है, इस खबर को भी आप देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सब आपके सामने साक्ष्य आ रहे हैं और जो न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, जो लोग साक्ष्य वहाँ जो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं समझता हूँ बिल्कुल आर पार की ये सब चीजें चल रही हैं और मैं अपने नेतृत्व से विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस समय जो देश की जनता जो चाह रही है वो भाग भी रहे हैं। हमारे नेतृत्व भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। माननीय अमित शाह जी जो तुरंत वहां पर गए और संज्ञान भी लिया, तो मैं समझता हूँ कि जल्द ही हम देखिए, सिक्योरिटी अभी जो जब से 370 हटी थी तब से कितने काम पार्टी ने, भाजपा ने किए हैं। हमें पार्टी के ऊपर से विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि पार्टी लगातार जिस तरफ चल रही है वह एक दिन का काम नहीं है। लेकिन यह जो हत्या हुई है, इसके लिए हमारी पूरी पार्टी भी, हमारी भाजपा भी, हमारा नेतृत्व भी, सभी लोग चिंता के साथ साथ बहुत गहरे दुख के अंदर जो है इस समय जा रखे। और मैं समझता हूँ कि सारे कुछ ना कुछ जो है किसी भी समय हमारी सरकारें जो है, हमारा जो नेतृत्व है, इसका बदला जरूर लेगा। मुझे पूरी उम्मीद के साथ मैं ऐसा महसूस करता हूँ। ये बड़ी दुखद घटना है और
जो लोग वहाँ से गए हैं वो हमारे ही परिवार के हैं, और जिस तरह से उनका धर्म पूछ के उनको गोली मारी गई, जो आज तक देश में कहा जाता था कि सभी धर्म के लोग भाई भाई हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति है। और मैं अपने नेतृत्व से अब ये क्लियर कहूँगा कि जो पूर्व में भी घटनाएं हुई, जो राजस्थान में जिस प्रकार उन्होंने एक हिंदू को मारा था गला रेत कर, और वो आज भी जेल में बंद है, उस पर तुरंत फैसला लेते हुए एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि जो वो कत्लेआम करना चाहते हैं, जो वो अपना एक धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, वो इस भारत में नहीं फैलेगा। और भारत सरकार को चाहिए तुरंत ही जनसंख्या पे और 2 बच्चों पर वोट का अधिकार सीधे सीधे, क्योंकि अब अगर चोट उन पर करनी है तो वोट के अधिकार के लिए कानून लाना होगा। वो कह रहे हैं इस तरह की जो कदम सवाल है, माइनॉरिटी आप किसे कहेंगे, 100 में 10 वालों को या 100 में 90 वालों को? जम्मू कश्मीर के अंदर 100 में 10 हिंदू है, तो माइनॉरिटी वहाँ हिंदू है, तो हिंदुओं का संरक्षण होगा ना। अगर माइनॉरिटी का ही विषय है तो जिन प्रदेशों में हिंदू माइनॉरिटी में जा लिया, तो माइनॉरिटी के अधिकार वहाँ हिंदुओं को मिलने चाहिए। हमारे ममता बनर्जी के प्रदेश में हिंदू माइनॉरिटी में है, तो अधिकार माइनॉरिटी के हिंदुओं को मिलने चाहिए। माइनॉरिटी की परिभाषा को पूर्ण रूप से, मैं तो कहूंगा सुप्रीम कोर्ट इतना ज्ञानी है जो हमारे राष्ट्रपति के कानून को भी वापस कर सकता है, तो इस माइनॉरिटी को भी व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट को चाहिए।